फाइनली गवर्नमेंट ने नए जीएसटी रेट्स अनाउंस कर दिए हैं और सबको लग रहा है कि गाड़ियां बहुत सस्ती हो जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। हर कार बायर के दिमाग में एक सवाल जरूर होता है, गाड़ियां इतनी महंगी क्यों होती है। आप शोरूम में जाते हो और गाड़ी का प्राइस देखते हो, फिर सोचते हो यार ये तो एक छोटी सी हैचबैक है, लेकिन इतनी महंगी क्यों है। और जब ऑन रोड प्राइस का बिल मिलता है तो आपको सीधा झटका लग जाता है। लेकिन सच बात यह है कि गाड़ी का फाइनल प्राइस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। एक शोरूम प्राइस, जीएसटी, सेस, आरटीओ, इंश्योरेंस और फीस सब मिला करके बन जाता है ऑन रोड प्राइस। और यही रीज़न है कि एक 5 लाख की कार का ऑन रोड प्राइस 7 या 8 लाख तक चला जाता है। और अब गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट्स रिवाइज कर दिए हैं, तो सबको लग रहा है कि प्राइसेस हाफ हो जाएंगे। पर असली इम्पैक्ट कितना होगा, कौन सी कार पे कितना टैक्स लगेगा, और हैचबैक्स, मिड साइज एसयूवीज और फुल साइज एसयूवीज के एग्जांपल से देखेंगे कि आपको कितनी सेविंग्स मिल सकती है। गवर्नमेंट ने अब कार बायर्स के लिए नए जीएसटी रेट्स अनाउंस कर दिए हैं। अभी तक सब 4 मीटर कार्स, एसयूवीज और लग्जरी कार सबके लिए अलग अलग जीएसटी और सेस लगता था, जिससे टैक्स स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता था। अब उसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ 2 मेजर स्लैब्स रखे गए हैं, 18% और 40%। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी कार्स, टू व्हीलर्स जो पहले 28% टैक्स के अंदर आती थी, अब 18% जीएसटी में आएंगी। वही बड़ी एसयूवीज और लग्जरी कार्स के लिए एक फ्लैट 40% का स्लैब रखा गया है। ये थोड़ा हाई है, लेकिन पुराने वाले 50% से तो बेटर ही है। और एक चीज़ क्लियर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे वही पुराना 5% जीएसटी ही रहेगा, उस पर कोई चेंजेस नहीं हुए। ये नए रेट्स 22 सितंबर से अप्लाई होंगे, बिल्कुल फेस्टिव सीजन से पहले, जो ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। अब चलो समझते हैं कि एक्चुअली कार का प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, एक शोरूम प्राइस से लेकर के ऑन रोड तक का पूरा जर्नी। सबसे पहले आता है एक शोरूम प्राइस, जो मैन्युफैक्चरर का बेस कॉस्ट होता है। उसके ऊपर लगता है जीएसटी और सेस भी ऐड होता है। फिर लगते हैं आरटीओ चार्जेस, जो स्टेट टू स्टेट चेंज होते हैं, यूजुअली 8 से 15% तक होता है ये। उसके बाद आता है इंश्योरेंस और फाइनली कुछ मिसलिनियस फीस, जैसे हैंडलिंग, फास्टैग, वारंटी या एक्सेसरीज। इन सब के ऐड होने से आपको मिलता है गाड़ी का एक्चुअल ऑन रोड प्राइस। अब जीएसटी और सेस का स्ट्रक्चर समझते हैं। अगर आप एक सब 4 मीटर कार लेते हो, जिसका पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर तक का है या डीजल इंजन 1.5 लीटर तक का है, तो उस पर लगता है 28% जीएसटी और उसके ऊपर 1 से 3% तक का सेस लगता है। मतलब टोटल टैक्स 29 से 31% का टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप एक 4 मीटर से बड़ी गाड़ी लेते हो तो जीएसटी वही सेम 28% होता है, लेकिन सेस जंप करके 15 से 22% तक हो जाता है। मतलब कि टोटल टैक्स हो गया 43 to 50%। लेकिन अगर आप एक एसयूवी लेते हो जो 4 मीटर से बड़ी हो, इंजन 1.5 लीटर से ऊपर का हो और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज़्यादा है, तो उस पर सबसे बड़ा टैक्स लगता है, ऑलमोस्ट 50% का। और ईवीज के लिए सबसे बेस्ट सिनारियो है, सिर्फ 5% का ही जीएसटी लगता है, नो सेस। तो सिंपल शब्दों में जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना ज़्यादा टैक्स लोड होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो एक थ्योरी है, पर एक्चुअल नंबर्स में कितना फ़र्क पड़ेगा। चलिए रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक हैचबैक, वैगन आर। अभी करंट टैक्स स्ट्रक्चर में वैगन आर पे लगता है 28% जीएसटी प्लस 1% का सेस, मतलब कि टोटल 29% टैक्स लगता है। इसका ZXi वेरिएंट का बेस प्राइस है 5.79 लाख और टैक्स ऐड करके फाइनल कॉस्ट हो जाती है 7.46 लाख। अब नए जीएसटी रेट्स के हिसाब से ये सेगमेंट सिर्फ 18% टैक्स स्लैब में ही आता है। तब वही गाड़ी का सेम बेस प्राइस पे 18% टैक्स ऐड होके फाइनल कॉस्ट आएगी 6.83 लाख। मतलब सिर्फ एक वैगन आर खरीदने पे आपको मिलेगी 63,000 की डायरेक्ट सेविंग, तो लगभग 8 से 10% गाड़ी सस्ती हो जाएगी। अब बात करते हैं एक मिड साइज एसयूवी की, जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, हुंडई क्रेटा। करंट टैक्स लगता है 28% जीएसटी और 17% का सेस, यानी कि टोटल 45% टैक्स लगता है। क्रेटा का एसएक्स मॉडल पे हुंडई का बेस्ट प्राइस है 12 लाख, तो उस पर लगभग 5.5 लाख का तो टैक्स ही लग जाता है। मतलब फाइनल कॉस्ट जो निकल कर आती है ऑन रोड वो 17.5 लाख होती है। अब नए जीएसटी रेट्स के अंदर इस सेगमेंट में फ्लैट 40% टैक्स ही लगेगा, तो वही कार का टैक्स रिड्यूस होकर के 4.8 लाख हो जाएगा, तो फाइनल कॉस्ट गिर के 16.8 लाख हो जाएगी, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 70,000 की सेविंग मिल जाएगी, जो कि ऑन रोड प्राइस से 3 से 5% का डिफरेंस क्रिएट करता है। अब आते हैं लग्जरी एसयूवी सेगमेंट पे, टोयोटा फॉर्च्यूनर। दिल्ली में डीजल बेस वेरिएंट का प्राइस ऑन रोड 43.89 लाख है। इसमें टोयोटा का बेस प्राइस होता है 25.5 लाख। अभी के टैक्स सिस्टम पे इस पे लगता है 50% का टैक्स, जिसके अंदर 28% जीएसटी प्लस 22% सेस होता है। फिर उसके बाद आरटीओ, इंश्योरेंस सब मिला करके 43.9 लाख इसका ऑन रोड प्राइस आता है। अब अगर नया रूल लग गया तो इसका स्लैब हो जाएगा फ्लैट 40%, मतलब ऑन रोड प्राइस कम होकर के 41.34 लाख हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 2.5 लाख का फायदा, जो कि लगभग 6% का प्राइस ड्रॉप होगा। अब सवाल आता है कौन से बायर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होगा।
तो सिंपल वर्ड्स में फ़ायदा तो सभी को ही होगा, पर जिस सेगमेंट में कार की सबसे ज़्यादा डिमांड है, यानी स्मॉल कार्स और मिड साइज एसयूवीज, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट विजिबल होगा। तो दोस्तों, नया जीएसटी स्ट्रक्चर एक पॉजिटिव स्टेप है। गाड़ियों के प्राइसेस डेफिनेटली नीचे आएंगे, लेकिन रियलिटी है कि सेविंग्स उतनी ज़्यादा नहीं होंगी जितनी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हैचबैक और मिड साइज एसयूवीज में आपको कुछ 1 लाख तक का बेनिफिट मिल जाएगा, जो कार बायर्स के लिए एक रिलीफ है। लेकिन अगर आप सोच रहे थे कि प्राइसेस हाफ हो जाएंगे, गाड़ियाँ 2-3 लाख सस्ती मिल जाएंगी, वो सिर्फ एक मिथ है। लग्जरी एसयूवीज में भी टैक्स थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी बर्डन काफ़ी हाई ही है। तो दोस्तों, आप गवर्नमेंट के नए जीएसटी रेट से खुश हैं या नहीं? अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि नई जीएसटी रिफॉर्म से गाड़ियाँ सस्ती हो जाएगी, पर आखिर एसयूवी लेनी चाहिए या सेडान? तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसको ज़रूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।